आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो उस वक्त का है जब यूपी के फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में मारिया आलम खां एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। मारिया आलम खां दिग्गज कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं। आपने इनका अभी जो भाषण सुना, इसमें उन्होंने वोट जिहाद कर लोगों से बीजेपी को हराने की अपील की है और अब उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उसके बाद से वोट जिहाद को लेकर अब सियासी गलियारे में इस शब्द की चर्चा तेज हो गई है। आज के इस कार्यक्रम में हम वोट जिहाद और जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना कितना सही है और कितना गलत, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ संघर्ष करना है। इसे अरबी भाषा में हर प्रकार के संघर्ष के लिए उपयोग किया जाता है। मौजूदा समय में जिहाद शब्द का अलग अलग अर्थ निकाला जाता है, जिसके चलते आज जिहाद को नकारात्मक रूप से देखा जाता है। ऐसे में जिहाद को कुरान की रोशनी और पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। हदीस के अनुसार 4 तरह के जिहाद माने गए हैं, जो है दिल से, जुबान से, हाथ से और तलवार से। दिल से जिहाद का अर्थ है अपने भीतर बसी बुराइयों के शैतान से लड़ना। जुबान से जिहाद का अर्थ है सच बोलना और इस्लाम के पैगाम को व्यक्त करना। हाथ से जिहाद का मतलब है अन्याय या गलत का शारीरिक बल से मुकाबला करना, जिसमें हथियार वर्जित है। चौथा तलवारी या सशस्त्र जिहाद है। जिहाद को महज युद्ध से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अरबी इस्लाम में भाषा में युद्ध के लिए अलग शब्द गजवा या मगाजी का उपयोग किया जाता है। जिहाद को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। मौजूदा दौर में कुछ लोगों ने मार काट को जिहाद मान लिया, वहीं पश्चिमी जगत जिहाद को पवित्र युद्ध के रूप में पेश करता है। भारत की बात करें तो यहाँ बदलती राजनीति और बदलते वक्त के साथ जिहाद शब्द का इस्तेमाल कई चीजों के साथ जोड़कर किया गया, जैसे कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब वोट जिहाद। फिलहाल इस पूरे मामले पर मारिया आलम खां और सलमान खुर्शीद पर आईपीसी के सेक्शन 188, 295 एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि आईपीसी की धारा 188 का इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जहां सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था दांव पर लगी हो, जैसे सार्वजनिक जमावड़े पर रोक आदि। वहीं दूसरी ओर आईपीसी के सेक्शन 295 के तहत अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है या इससे संबंधित वक्तव्य देता है, तो वह दोषी माना जाएगा। चुनाव में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में इसे पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब कोई उम्मीदवार अपने धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकेगा। किसी वर्ग विशेष के मतदाताओं से भी एक उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने की साझा अपील नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के क्लॉज 3 की व्याख्या की थी। इस फैसले में कहा गया था कि कानून को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। धर्म, जाति, भाषा, समुदाय या वर्ग के आधार पर प्रत्याशी, उसके एजेंट या प्रत्याशी की सहमति से कोई और व्यक्ति अपील करता है तो वह गैर कानूनी है और उसे चुनाव का भ्रष्ट तरीका माना जाएगा। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है, इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं है। व्यक्ति का भगवान से रिश्ता व्यक्तिगत होता है। इन गतिविधियों में राज्य के शामिल होने की संविधान में मनाही है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।